हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर देखो 90 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 91। ठीक है, 91 क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखना। ठीक है, लिखा है एक्स की पावर ई के सापेक्ष। देखो लिखा है एक्स की पावर ई के सापेक्ष ई की पावर एक्स का अवकलज क्या है। देखो ठीक है, मतलब ई की पावर एक्स का अपलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, एक्स की पावर ई के सापेक्ष करना है। तो देखो ठीक कैसे सॉल्व करते, ठीक है ध्यान देखना। ठीक है, पहले यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग मान लेते। देखो ठीक है, तो किसका अपलन करना है, ई की पावर एक्स का करना। देखो ठीक है, तो y बराबर ई की पावर एक्स मानेंगे। कर लो इसका अपलन। देखो ठीक है, इसका अपलन करेंगे कितना, डी वाई वन बटे डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब देखो इसके सापेक्ष करना था। ठीक है, तो इसको मानेंगे हम लोग y2। ठीक है, y2 मानेंगे x की पावर e, और इसका अपलन करो। दो डी इसका अपलन करेंगे x के सापेक्ष अपलन करते, दो कितना जाएगा, डी वाई टू बटे डी एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, घात पहले कर दो, एक घात कम कर देते, e x की पावर e माइनस वन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो e इंटू डी एक्स की पावर e इंटू एक्स की पावर लिख सकते हैं हम लोग एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डी वाई टू बटे डी एक्स। ठीक है, कितना आएगा, देखो ये आएगा ई एक्स की पावर ई बटे में आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना था, देखो ठीक, इसका अपलन करना था। देखो ठीक, मतलब इसका अपलन करना था, इसके सापेक्ष करना था। तो मतलब हमें निकालना था, देखो ध्यान से देखना। ठीक, क्या निकालना था, डी वाई वन बटे डी वाई टू निकालना था। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला है, देखो डी वाई वन बटे डी एक्स और बटे में देखो डी वाई टू बटे डी एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो इसका मान रखो। ठीक है, देखो इसका मान कितना, देखो ऊपर से ई की पावर एक्स है, देखो ई की पावर एक्स और बटे में देखो, ठीक है ध्यान देखना, ई की पावर एक्स बटे में कितना आ जाएगा, ये वाला मान रख दो। ठीक है, देखो ये वाला मान रखेंगे तो ई ये जाएगा ई एक्स की पावर ई बटे में आ जाएगा एक्स। तो ये आ जाएगा, देखो ये जो बटे वाला जो एक्स है, ठीक है, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स बटे में आ जाएगा हमारे पास ई एक्स की पावर ई, ये आ जाएगा। देखो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है। देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, यहाँ पे हमारे हिसाब से पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ठीक है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। देख लो ठीक, इस तरह से सॉल्व करना था। अब आ जाओ, देखो ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें लिखा था, ध्यान से फिर से पढ़ लो, एक्स की पावर ई के सापेक्ष ई की पावर एक्स का अपलन करना था। तो जिसका तो इसका अपलन करना थी, इसको y1 मानना, ठीक है, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको मानते हैं y2। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन था हमारे पास, ए ऑप्शन मैच कर रहा था, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। अब आ जाओ। ठीक है, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई अवकल फलन, ठीक है, एफ एक्स लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, ठीक है, एफ एक्स प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर माइनस के 3/2 को संतुष्ट करता है। ठीक, तो कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन एफ एक्स इसके बराबर है। देखो ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम कॉपी किया हुआ है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमारे पास लिखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, ऊपर है दो एफ एक्स प्लस वन बटे में नीचे है दो नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या करना, तो लिमिट अलग अलग लगा देते। देखो ठीक है, लिमिट अलग लगा दो, तो क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, ठीक है, एफ एक्स प्लस वन और बटे में दो कितना जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, टी एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अलग अलग लिमिट लगा दो। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब देखो इसका गुणा हम लोग इधर कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुणा कर दो, ध्यान से देखना। तो ये बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, ठीक है, एफ एक्स प्लस वन बराबर दो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस के, देखो ये आएगा 3/2 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट, देखो ठीक, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट
एक्स टेंस टू -1 ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 ठीक है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो क्या करना तुम्हें ठीक है, इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, ध्यान देखना ठीक है। ये फॉर्मूला होता है देखो ठीक है, ऐसे लिमिट लगे तो अंश में लिमिट लगा दो ठीक है, और हर में लिमिट लगा दो, अलग अलग लिमिट लगा दो। अब देखो तुम्हें क्या करना, ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू -1 ठीक है, एफ एक्स, और इसमें देखो अलग अलग लिमिट लगा दो ठीक है, इसमें लिमिट लगा देते ठीक है, और इसमें भी लिमिट लगा देते ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का देखो ठीक है, लिमिट आ जाएगी हमारे पास एक्स टेंस टू -1 ठीक है, 1, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करना, ध्यान से देखना ठीक है, यहाँ पे इधर देखो माइनस के 3/2 ठीक है, इंटू ये आ जाएगा, लिमिट लगा दो, -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 -1 ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा देखो हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू -1 ठीक है, एफ एक्स। अब देखो यहाँ तो लिमिट देखो 1 ही आएगी ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ही तो 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास तो ठीक लिमिट एक्स टेंस टू ठीक -1 एफ एक्स ठीक है, बराबर जाएगा देखो -1, ये आ गया ठीक हमारे पास। तो देखो ठीक चेक कर लेते देखो ठीक कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, ध्यान से देखना ठीक कौन सा ऑप्शन सही है, देखो -1 आ रहा ठीक है, देखो तो वी ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वी ऑप्शन सही है, देख लो ठीक इस तरह से करना था। अब आ जाओ ठीक है, देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो 93 ठीक है, 93 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि फलन एफ एक्स देखो लिखा है ए प्लस वी एक्स एक्स लेस देन -1 एक्स लेस देन 1 ठीक है, देखो और 5 है देखो कब, जब एक्स बराबर 1 है, और फिर कह रहा है बी माइनस ए एक्स, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 1, कह रहा है देखो सतत है ठीक, तो ए प्लस बी का मान बताना। देखो अब देखो ये वाला फलन जो है ये सतत है ठीक है, देखो सतत मतलब देखो एक्स के सभी मानों के लिए सतत है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देखो ठीक है, तो x बराबर देखो 1 पे देखो चेक करते हैं, x बराबर 1 पर भी सतत है ठीक है, x बराबर 1 पर भी सतत है। सतत मतलब देखो ठीक है सभी मान, अब देखो हम 1 पे लगाएंगे ठीक है, 1 पर भी ये सतत है। अब देखो ठीक है 1 पे सतत है तो क्या करेंगे, देखो ठीक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन ठीक है, देखो तीनों बराबर कर देते हैं, क्योंकि सतत फलन है ठीक है, वो तीनों बराबर होनी चाहिए। अब देखो ठीक इनके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ध्यान देखना ठीक है, इसके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक लिमिट एच टेंस टू 0 ठीक है, एफ इसका फॉर्मूला था लेफ्ट का ए माइनस एच ठीक है, तो ये जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ठीक है, एफ ए प्लस एच, और ये आ जाएगा एफ ए आ जाएगा, कितना आएगा एफ ए। अब देखो ठीक है ए मतलब देखो ठीक है का मान मतलब 1 पे चेक करना ठीक है, तो 1 रख दो यहाँ पे ठीक है, तो 1 रखते हैं तो क्या आएगा, लिमिट आएगा देखो एच टेंस टू 0 ठीक है, एफ 1 माइनस एच, ये आएगा हमारे पास देखो ठीक लिमिट देखो लिमिट ठीक है एच टेंस टू 0 ठीक, ये आ जाएगा एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा एफ 1 प्लस एच, और यहाँ पे आ जाएगा देखो एफ 1 आ जाएगा, ये आ गया ठीक है हमारे पास। देखो अब आ जाओ देखो ठीक, इसके बाद देखो ठीक ध्यान रखना ठीक, इसका मान निकाल लो देखो ठीक, इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो 1 माइनस एच, देखो 1 से कम कहां पे आएंगे, देखो हम लोग देखो ठीक एक्स का जो मान है 1 से कम है, देखो ठीक 1 से कम देखो ये वाला फलन लेना, देखो रखो आके देखो यहाँ पे ठीक ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा एच टेंस टू 0 ठीक यहाँ पे, तो ये जाएगा ए प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ए प्लस वी, और ये आ जाएगा 1 माइनस एच, तो x के स्थान पर तो मान रख दिया हमने ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट लगा दो ठीक है ऐसे। अब आ जाओ दो ठीक, इसके बाद ध्यान दो ठीक, इसके बाद वो इसका मान निकाल लो 1 प्लस एच ठीक है, तो x का मान देखो 1 से ज्यादा हो रहा ठीक है, तो 1 से ज्यादा हो रहा कहां पे आएंगे, तो वो इसमें आएंगे ठीक है, तो ये वाला फलन लेना, देखो रख देते देखो ठीक, यहाँ पे आ जाएगा देखो हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 ठीक, यहाँ पे आ जाएगा एच टेंस टू 0 v माइनस ए, ये जाएगा 1 प्लस एच, और ये जाएगा तो f1 ठीक है, तो f1 का मान कितना, तो x बराबर देखो 1 पे कितना देखो 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे। अब आ जाओ ठीक है, तो इसके बाद देखो लिमिट सॉल्व कर लेते हैं ठीक है, a प्लस वी, ये जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, इधर आ जाओ देखो v माइनस के a 1 प्लस 0 आ जाएगा, h के स्थान पर 0 रख दो ठीक है, ये बराबर 5 आ जाएगा,
तो मतलब a प्लस बी और v माइनस ए बराबर 5। तो ठीक दोनों 5 हैं, तो यहां से दो समीकरण बना लो। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, दो समीकरण बनाते हैं हम लोग। एक तो a प्लस बी बराबर देखो 5 और v माइनस ए बराबर देखो 5। दो समीकरण ठीक है हमारे पास, जोड़ दो। ठीक है, देखो जोड़ेंगे ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2v आ जाएगा। 2v बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा v का मान देखो 5 आ गया। अब जब v 5 है ठीक है, तो समीकरण देखो 1 से, समीकरण 1 से देखो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से आ जाएगा हमारे पास देखो। ठीक है, इसमें रख दो। ठीक है, देखो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 5 बराबर देखो 5। तो a का मान आ गया 5, सॉरी a का मान 0 आया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे a का मान 0 आ जाएगा। अब हमसे मान पूछा था, किसका मान पूछा था, a प्लस b का मान पूछा था। a प्लस बी बराबर आ जाएगा देखो हमारे पास a प्लस बी बराबर 0 प्लस 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना आ गया देखो 5 है। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चेक कर लो दो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखो मैच करा। ठीक है, तो 5 आने चाहिए दो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है तुम्हारा। तो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है। अब तुम लोग कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करोगे। ठीक है, हमने प्रॉपर तुम्हें मेथड बता दिया। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। तुम लोग एग्जाम में कैलकुलेशन अपनी थोड़ी फास्ट करोगे। ठीक है, तभी क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अब आ जाओ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 94। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, लिखा है यदि फलन, ठीक है, यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो ठीक है, एफ एक्स बराबर देखो साइन एक्स है। देखो क्या कह रहा है, अंतराल 0 से पाई में एफ एक्स वर्तमान है। देखो ये तो गलत है। ठीक है, देखो वैसे हमारे देखो यहाँ पे ठीक है साइन एक्स का, देखो इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, एफ एक्स बराबर कह रहा है देखो साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, सब लोग साइन एक्स का ग्राफ देखो। ठीक है, कैसा बनता है, पहले ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ फलन वर्तमान है, कहाँ पे ह्रासमान है। देखो ठीक है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। देखो ऐसे आता। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे पीछे आता। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आता देखो ये पाई बाई 2, ये पाई होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास 3 पाई बाई 2, ये। ठीक है, और ये होता है हमारे पास यहाँ पे 2 पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे, और ये होता है हमारे पास देखो। ठीक है, माइनस के पाई बाई 2 होता है, माइनस के पाई होता है, और ये होता है हमारे पास माइनस के 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो माइनस के 3 पाई बाई 2, यहाँ पे होता है माइनस के 2 पाई होता है। तो ये होता है। ठीक है, हमारे पास देखो ऐसे। देखो आगे यहाँ पे देखो, और आगे थोड़ा सा ऐसे और आगे बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ये आगे जाके ऐसे कट करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो विंद होता है, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, ये भी बता दे दो, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो 2 पाई होता है, ये यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ये वाला जो विंद होता है, ये 3 पाई, सॉरी 3 नहीं 5 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, और ये वाला जो विंद होता है, ठीक है, ये वाला जो विंद होता है, ये 2 पाई होता है लास्ट वाला। ठीक है, वो सॉरी 2 पाई नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 पाई होता है। ठीक है, क्या होगा 3 पाई, ये 3 पाई होता है। ठीक है, इसको हटा देते। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते। ठीक है, ये फिगर बनता है ऐसे। देखो ठीक है, अब चेक कर लो। देखो तो कह रहा है 0 से पाई में एफ एक्स वर्तमान है। देखो तो 0 से पाई, देखो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में तो ये वर्तमान होता है, और फिर पाई बाई 2 से पाई में क्या होता है, ह्रासमान होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये पहला वाला। ठीक है पार्ट। अब कह रहा देखो 3 पाई बाई 2 अंतराल देखो 5 पाई बटे 2 से 3 पाई में एफ एक्स ह्रासमान है। देखो ये सही है। देखो ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ठीक है घट रहा। देखो ठीक है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 3 पाई बाई 2, सॉरी 5 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 5 पाई बाई 2 यहाँ पे हो, ये 3 पाई हो। देखो ठीक है, इसमें ग्राफ घट रहा। देखो ठीक है, ग्राफ घट रहा है, तो ये सही है। देखो तो यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो 94 का वी ऑप्शन सही होगा। तो वहां ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे 95। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, लिखा है फलन एफ एक्स 3 की पावर एक्स का प्रांत क्या होगा। देखो ठीक है, याद रखो। देखो एफ एक्स बराबर लिखा देखो 3 की पावर एक्स, ये जो फलन है हमारा, ठीक है, ये फलन एक्स के सभी मान के लिए परिभाषित होता है।
एक्स के सभी मान, ठीक है। तो मतलब एक्स कहाँ बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर बोलो या फिर माइनस अनंत से प्लस अनंत बोल दो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका जो प्रांत है, ठीक है, तो इसका ये प्रांत है, ठीक है, ये क्या है इसका प्रांत, देख लो, ठीक है। ये जो हमारा फलन है, ठीक है, यहाँ पे एक्स का कुछ भी मान को सभी के लिए परिभाषित है, तो इसीलिए इसका जो प्रांत है वो क्या है, आर है, ठीक है। आर बोलो या फिर -1 से +1 बोलो, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखो, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 96 देखो, ठीक है। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है देखो, यदि एक अवकल समीकरण का व्यापक हल, देखो ठीक है, एक अवकल समीकरण का देखो व्यापक हल लिखा है, y² प्लस के 2cy माइनस के cx प्लस c² और 0, जहां c एक स्वेच्छ अचर है, तो अवकल समीकरण की कोटि बताइए। तो देखो ये याद रखो, ठीक है। अब देखो अवकल समीकरण की हमें कोटि निकालना थी, तो अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। देखो अवकल समीकरण की जो कोटि होगी, ठीक, वो बराबर होगी इसमें जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखो, जितने स्वेच्छ अचर, कितने स्वेच्छ अचर हैं, एक स्वेच्छ अचर, देखो ठीक है, ऐसे लिख देना यहाँ पे, ठीक, स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे केवल स्वेच्छ अचर कितना, दो एक है, ठीक है, कितना है, एक। तो यहाँ पे अवकल समीकरण की जो कोटि है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, एक कोटि होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो वो यहाँ पे सही हो, ठीक है, इसका ए ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है, 96 का। अब देखो ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। तो 97 क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण देखो x बराबर देखो लिखा, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस d² y अपॉन dx² की घात, मतलब डिग्री क्या है, देखो डिग्री पूछिए, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं पहले सही से, देखो ठीक है, x बराबर कितना लिखा, अंडर रूट में 1 प्लस लिखा है d² y अपॉन dx², ठीक है। तो यहाँ पे देखो ठीक है, वर्क कर दो, ठीक है, ठीक वर्क कर देते, देखो कितना जगह, पहले देखो यहाँ पे ठीक याद रखो, कभी भी घात और कोटि निकालना हो, ठीक, तो पहले अवकल समीकरण को, ठीक है, मतलब रूट से बिल्कुल फ्री करना होता है, ठीक है, रूट नहीं होना चाहिए, इसके बाद निकालेंगे हम लोग। तो 1 प्लस ये आ जाएगा, देखो d² y अपॉन dx² आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, d² y अपॉन dx² प्लस के 1 बराबर दो क्या लिखेंगे, x²। देखो ठीक, ये हमारे पास अवकल समीकरण, ठीक है। देखो अब इसकी देखो हमें क्या क्या निकालना, देखो इसकी अगर हमसे कोटि पूछी जाती है, तो इसके हम कोटि बताएंगे, ठीक है। कोटि क्या है, देखो इसमें देखो अपकलन कितनी बार किया गया, ठीक है, महत्तम अपकलज कितना है, देखो महत्तम अपकलज 2 है, ठीक है, तो 2 आ जाएगी। अब देखो घात क्या होती है, घात महत्तम अपकलज की जो ऐसी घात होती है, ठीक है, तो होल घात ऐसी, ठीक है, होल घात कितनी यहाँ पे 1 है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, देखो 1 हो जाएगी, कितनी जाएगी घात 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन देखो ट्रू करेंगे हम लोग, तो इसकी हमसे घात पूछी थी, देखो घात कितनी है, तो इसकी ए ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है, 1 है घात इसकी। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 करते क्वेश्चन, ठीक है। तो 98 क्वेश्चन क्या करा, लिखा देखो, निम्नलिखित में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर -x है, देखो इसका हमें देखो ठीक है व्यापक हल निकालना, देखो तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो y बराबर कितना है, a e की पावर x प्लस b e की पावर -x। अब देखो ठीक है व्यापक हल निकालना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो स्वेच्छ अचर है, देखो ठीक है, तो दो बार इसका अपलन कर लेते हैं, दो बार अपलन करो, तो कितना जाएगा dy अपॉन dx, ये जाएगा a e की पावर x प्लस v की पावर -x, और फिर इसका और करो, ठीक है, देखो -x का अपलन करेंगे, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास dy dx आ जाएगा हमारे पास a e की पावर x माइनस v e की पावर -x। अब इसका देखो ठीक है, इसका पुनः अपलन कर देते, देखो फिर से करो, देखो ठीक है, फिर से कर देते तो क्या आएगा d² y अपॉन dx² बराबर आ जाएगा, इसका करेंगे तो वो ये आ जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर -x। अब यहाँ पे देखो ठीक है, फिर से करेंगे तो ठीक है, अब -x का और कर दो, ठीक है, -x का करेंगे तो -1 और आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना जाएगा ए ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ये फिर से देखो क्या बन गया, देखो वाई बन गया, देखो ठीक है, ध्यान से देखो क्या बन गया वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर देखो वाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो, देखो ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई बराबर 0। ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास तो देख लो, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन देखो सही है, ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 98 का कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कॉपी किया हुआ, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसीलिए सभी लोग एनसीईआरटी जरूर लगाओ, ठीक है। एनडीए का मैथ्स का अगर पेपर देना है, ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है, दो बुक बिल्कुल बिल्कुल लगा के जाओ। अब देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 99 क्वेश्चन, देखो ठीक है, 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका समीकरण देखो ये लिखा, ठीक है, ln dy dx प्लस वाई बराबर x का क्या हल है, देखो चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो लिखा ln, यहाँ पे लिखा देखो dy dx प्लस वाई बराबर देखो x लिखा, ठीक है। देखो अब ln को हम लिख देंगे, देखो ध्यान रखना, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते, ठीक है, log बेस में e लिख देते, ठीक है, और ये आ जाएगा dy dx बराबर देखो ठीक है x माइनस वाई आ जाएगा, इसको पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, लॉग हटा दो, देखो लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा dy dx आ जाएगा, देखो dy dx क्या आ जाएगा e की पावर x और e की पावर x माइनस वाई आ जाएगा, e की पावर x माइनस वाई, ये आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dy dx आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x, इसको ऐसे लिख देते तो वो e की पावर माइनस वाई लिख देते। अब ऐसे लिख दो तो वो डी वाई बटे में लिखेंगे e की पावर माइनस वाई और e की पावर x dx लिख देंगे। इसको तो वो ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा e की पावर y dy बराबर कितना जाएगा e की पावर y dy बराबर e की पावर x और dx, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो अब आ जाओ, देखो ठीक है, दोनों तरफ इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, dx। तो यहां से आ जाएगा, देखो e की पावर y का इंटीग्रेशन होता है e की पावर y होता है, तो यहाँ पे आ जाओ देखो e की पावर x का e की पावर x प्लस c, देख लो ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन देखो मैच करा, देखो ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा करो पक्षांतर कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो e की पावर y माइनस e की पावर x, e की पावर y माइनस e की पावर x, ठीक है, बराबर आ जाएगा c आ जाएगा। अब देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, तो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक है, देखो e की पावर y माइनस, या फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा e की पावर y माइनस e की पावर x, देखो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, देखो ठीक है। अगर देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह की देखो प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखो माइनस चिन्ह की दिक्कत आ रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ज्यादा माइनस से गुणा कर दो e की पावर x माइनस e की पावर y, ठीक है, बराबर आ जाएगा माइनस c आ जाएगा, और माइनस c को फिर से हम लोग c लिख देते, ठीक है, इसको नया अच्छा लिख दो, ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं है मैच करना होता, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, देखो फिर से हम इसको लिख देते हैं C1 लिख देते, ठीक है। तो ये C जो है जरूर नहीं मैच करना होता, ठीक है, तो ये तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है, देखो चेक कर लो, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, देखो तुम्हारा C ऑप्शन सही है। ये जो अचर है, ठीक है, अचर ये तुम लोग यहाँ पे x की तरफ ना लगा के इधर लगा दो, ठीक है, इधर लगाना और इसको उधर ले जाना, देखो ठीक है, सही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, किसी भी तरफ लगा सकते हो, ठीक है, अचर कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चनों में जो अचर लगाया जाता है, ठीक है, वो x की तरफ लगाते हैं लोग, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दिया, ठीक है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब देखो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो ठीक है 99A, क्वेश्चन नंबर देखो 100, ठीक है, वो 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, वो लिखा है देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना e की पावर 2 log ln x, ठीक है, तो प्लस ln x स्क्वायर dx किसके बराबर है, देखो ठीक है, चेक करना, देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से रखना, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर ln x प्लस के ln x स्क्वायर, ठीक है, तो ये लिखा हमारे पास और dx। अब आ जाओ देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर, देखो ठीक है, e की पावर देखो ठीक है, ये 2 उधर ले जाओ, ठीक है, तो 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये जगह देखो ln x स्क्वायर और dx।
ये है, ठीक है। अब देखो ये तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, फिर से देखो जुड़ जा देंगे, तो ये जगह e की पावर 2 ln x स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। देखो अब ये 2 जो है, ये 2 ऊपर ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, देखो इसको, ये जगह e की पावर, ठीक है, ये जगह हमारे पास ln, ठीक है, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो वो, ठीक है, e की पावर, अब ln को क्या लिखेंगे, तो वो log x की घात 4, यहाँ पे बेस में e लिखेंगे, ठीक है। ln तभी लिखा जाता है जब बेस में क्या होता है, e होता है। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखो, ठीक है, ये वाला, ये बेस और ये बेस अगर समान है, तो ये पूरा इतना खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, ठीक है। क्या बचा, ये बचा हमारे पास x की पावर 4 dx, तो ये जगह इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, x की पावर 5 बटे में 5 प्लस c, दो, ठीक, चेक कर लो, दो, ठीक, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा, देख लो, ठीक, चेक करो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक, ध्यान से लिखना, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, देखो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डी ऑप्शन सही आ रहा है, देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिर इतने रखते, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब 2 क्लास और बची, ठीक, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन होते, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।